एक समय की बात है कि किसी गांव में एक आदमी अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वो और उसका परिवार बहुत गरीब था और इतना गरीब कि वे लोग अपने लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे थे। वो और उनके परिवार गरीबी से परेशान था। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस परेशानी से बाहर आए, यानी गरीबी की समस्या को कम कैसे करे। अंत में वह गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। उसके अपने गरीबी के कारण उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और दो बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। इस सब परेशानियों और उथल पुथल के चलते उसने घर और परिवार को छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। तो एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा, यानी सन्यासी बनकर बुद्ध के साथ सन्यासी जीवन बिताएगा। तो फिर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध से विनती करने लगा कि अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रखने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर दया दिखाया और अपना शिष्य बना लिया। और उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब सभी लोग एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए और गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। तो बुद्ध ने अपने नए शिष्य यानी उस गरीब इंसान से कहा कि यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध के आदेश सुनकर वह सरोवर की ओर पानी लाने के लिए चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डर कर भाग गए और उसने देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला कि भगवान, उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। उस गरीब इंसान की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। तो फिर थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उससे कहा कि जाओ, जाकर उस सरोवर से पानी ले आओ। तो वह बुद्ध के आदेश सुनकर पानी लाने के लिए चल पड़ा। परंतु वह मन ही मन यही सोचता जा रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अब सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। यह देखकर वह हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो सकता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह सब देखकर उसके मन में प्रश्न उथल पुथल
मचाने लगा और उसने सोचा कि मैं भगवान बुद्ध से इस बारे में पूछूंगा। वह उस सरोवर से पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उसने बुद्ध से यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है और तब उस समय हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरजपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए और बुरे समय को देखकर भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उसे हल करने का तरीका को ढूंढना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया था और भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। चलिए बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।